हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, सीक्रेटली क्या है उसके माइंड में जो आपसे वो कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा। स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें भी मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स बिगिन। द स्टार, द टावर, the artist. On indirect, we do have Nine of Cups. मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो भी है राइट नाउ, जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो, उसके जहन में आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर कुछ थॉट्स हैं माइंड में जो कि वो चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता नहीं है कि पर्सन कोई एक्शन लेने के मूड में है इस सिचुएशन को लेकर। जो उनके जहन में है, जो उनके उनके माइंड में एक गोल के जैसे है, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। समहाउ मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोशिश दिख नहीं रही है। इट्स मोर लाइक कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन सरेंडर किए हुए है ऑन डिवाइन कि जब होना होगा, जैसे होना होगा हो जाएगा, लेकिन अपने एंड से वो कोई एफर्ट नहीं करेंगे। अगर आप उनसे पूछो तो वो आपको यही कहेंगे कि वो एफर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स मेकिंग थिंग्स हैपन, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका पर्सन चाहता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें स्टेबिलिटी रहे और चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन मेच्योर एक्शन जो है वो मिसिंग है यहाँ पर। लेकिन आपका पर्सन आपसे कहना ये चाह रहा है कि वो एक्शन ले रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट कोशिश नहीं की जा रही है यहाँ पर। नो डाउट उनका जो कनेक्शन है आपको लेकर वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं आपको लेकर, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो बहुत डिसअपॉइंटिंग हैं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है यहाँ पर, जो करंट सिचुएशन है जिसमें इन्फ्लुएंस है लोगों का उनकी ज़िंदगी पर, उनके डिसीजंस के ऊपर, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा हो जाए, मैजिकली ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाए। वो जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो ले सकें। लेकिन एट द सेम टाइम करंट सिचुएशन में बात ना करके सिचुएशन और ख़राब हुई जा रही है आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में। लेकिन मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि कम्युनिकेट करें, लेकिन उनको लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप कुछ डिमांड करोगे उनसे तो वो नहीं दे पाएंगे और कनेक्शन जो है वो और स्ट्रगल करेगा और सफ़र करेगा। आपका पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि जैसे शायद आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसको, वो भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद ये एक मेजर रीज़न होगा जिसकी वजह से आप शायद उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अपनी ज़िंदगी में रोक रहे हैं, चाहे बाय यूजिंग एफर्मेशंस, चाहे बाय यूजिंग रिमोट सिडक्शन। कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिससे वो आपको अपनी ज़िंदगी में रोक रहे हैं, क्योंकि उनको आप उतना ही चाहिए जितना आपको वो चाहिए, और कहीं ना कहीं उनका स्ट्रांग फेथ है कि आप दोनों मेंट टू बी हो। एक और चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पर, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर कभी कभी पुल्ड अवे हो जाते हो एक दूसरे से और बिल्कुल सोचते हो कि नहीं अब बस कनेक्शन ख़त्म। ऐसा आपके पर्सन के साथ भी होता है, लेकिन जब वो एक दूसरे जब आपके जहन में उनके लिए फिर से फीलिंग्स जागना शुरू होती हैं, जहाँ पे आप दोनों फिर से शायद एक दूसरे से बात करना शुरू करते हो, तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स रहती हैं हमेशा। जैसे आप फील कर रहे हो आपका पर्सन भी वैसा फील कर रहा है, जैसे आप डिटैच फील करते हो आपका पर्सन भी वैसे डिटैच फील करता है। लेकिन जहाँ पर लव, फीलिंग्स, इमोशंस की बात आती है, जहाँ पर एक्सप्रेसिव होने की या फिर कुछ करने की बात आती है, मुझे लगता है कि आप, अगर आप फेमिनिन हो एंड वाचिंग दिस रीडिंग, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा स्टेप्स ले जाते हो एज कम्पेयर टू योर पर्सन। अगर हम सेक्शुअली इस कनेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को लेकर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हो। और अगर आपका कनेक्शन सिर्फ इस लेवल तक रहे तो इट स्टेज गुड। अगर आपका कनेक्शन लड़ाई की हद तक रहे या बातचीत की हद तक रहे तब भी इट स्टेज गुड। लेकिन जहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स आती हैं, वहाँ पे मुझे लगता है फेमिनिन इज मोर इनटू द कनेक्शन एज कम्पेयर टू द मैस्कुलिन। और शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका पर्सन फिलहाल आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा। दिस इज़ लाइक
हम उसके अंदर जो चल रहा है सिचुएशन को लेकर, कहीं ना कहीं वो प्रिटेंड एक्ट एज इफ करता है कि आपको लेकर वो उतना ही सीरियस है, उतना ही प्यार है जितना आपको है। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो एक्शन वहाँ पर मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर इस कनेक्शन में रहते हुए। लेकिन एक चीज़ है कंफर्म्ड कि ये पर्सन आपको उतना ही डिज़ायर करता है जितना आप डिज़ायर करते हैं। लेकिन कुछ इसके मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लव को लेकर एटलीस्ट ये पर्सन जो है वो गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन में। मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर लव को लेकर जो इनडिसाइसिवनेस है इसके जहन में, या जो एक्शन जो ये नहीं ले पा रहे हैं, आने वाले टाइम्स में मुझे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर होने लग जाएगी आप दोनों के दरमियान में और चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या है पर्सन के, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे, सीक्रेटली क्या रिवील करना चाहता है आपको राइट नाउ। वर्कोहॉलिक पर्सन है, वो आपसे कहना चाहता है कि उसका वर्क इज़ द ओनली रीज़न जो कि शायद जिसकी वजह से वो अपने आप को आपसे दूर रख रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इसको रोक सकती है अगर ये खुद ना रुकना चाहे। और जहाँ पर लव है वहाँ पर शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसका लव और इसका वर्क बैलेंस कर पाना इसके लिए मुश्किल हो, जिसकी वजह से शायद इसको लगता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो डेफिनेटली वर्क रीज़न हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि फैमिली का इन्फ्लुएंस या किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, लेकिन जो इसके काम से रिलेटेड लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस शायद हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में रहते हुए इस इंसान के साथ। लेट्स सी वाई फिट इन वेन यू वर बॉर्न टू स्टैंड आउट। अच्छा, एक चीज़ है कि आपको फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कनेक्शन है इस इंसान के साथ, चाहे वो आप लड़ते झगड़ते रहो, चाहे वो आप एक सेक्सुअल कनेक्शन में रहो, चाहे वो आप एक लविंग कनेक्शन में रहो और पर्सन की तरफ से लव ना आए, स्टिल आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सो आपको कुछ भी अपने अंदर बदलाव करने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका सिचुएशन है एक दूसरे के साथ, जो केमिस्ट्री है वो ऐसी ही सिचुएशन में बनी है जैसे कि अभी करंटली चल रहा है, जहाँ पर आप में कुछ चीज़ें मिसमैच हैं, कुछ चीज़ें मैच हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग है, या जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हो। सो डिवाइन रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो एक यूनिकनेस है आपके कनेक्शन में, लेट इट बी दिस वे। मिरेक्युलस चेंजेस आ रहे हैं, एंजल नंबर्स और अलाइनमेंट, अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आजकल में, तो इट्स अ साइन, या जब आपको एंजल नंबर्स दिखना शुरू होंगे तो दैट वुड बी द साइन कि आपकी लव लाइफ में चेंज आने वाला है इस इंसान के साथ, जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अलाइनमेंट आपको फील होगी, सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है गिवन सर्कमस्टांसेस में। लेट्स सी a few more cards from another deck. Let's see कि और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको, ताकि जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, वो हो सके। Let's see, hold on. What else is the oracle guidance आप लोगों के लिए? बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, क्रिएट योर ओन लाइफ। बहुत ज़रूरी है राइट ना ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि जो भी आप डिज़ायर करते हो, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो खुद अपनी डिज़ायर को लेकर इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो। आपको लगता नहीं है कि आप इस डिज़ायर जो आप कर रहे हो, आप उसके वर्दी हो भी या नहीं। कहीं ना कहीं आपके फियर्स इतने स्ट्रांग हैं कि आप जब अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसके चांसेस कम हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव की कमी भी है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करोगे अपनी डिज़ायर को लेकर, ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो यू रियली हैव टू स्टार्ट बिलीविंग और इन योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स इस कनेक्शन को लेकर। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। जब आप अपनी ड्रीम्स में खुद बिलीव नहीं करोगे तो कोई और कैसे बिलीव करेगा आपकी ड्रीम्स में, आपकी डिज़ायर में, आपकी जो विश है उस अगर आप खुद अपनी डिज़ायर को लेकर कंफ्यूज रहोगे और आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो कोई और कभी भी उस डिज़ायर के ऊपर बिलीव नहीं रखेगा। सो बिलोंग टू योर ओन ड्रीम। कोशिश करो कि अपना फेथ जो है अपनी ड्रीम के अंदर, अपनी विश के अंदर, अपनी डिज़ायर के अंदर, इस कनेक्शन को लेकर उसको स्ट्रॉन्ग करो और बिलीव रखो उसके ऊपर, क्योंकि जब आपका बिलीव होगा कि ये पॉसिबल है तो वो होगा। लेकिन अगर आपका बिलीव ही नहीं है इस कनेक्शन के अंदर और आपको लगता ही नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो इट्स नॉट गोना हैपन फॉर यू। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।